नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में जितनी प्रकार की मौतें होती हैं उसमें गवर्नमेंट की नज़र में या गवर्नमेंट के डाटा में सबसे ज़्यादा नेग्लिजिबल डेथ कौन सा है? तो मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे ज़्यादा नेग्लिजिबल डेथ जिस पर गवर्नमेंट का कोई खास ध्यान नहीं है वो है सर्पदंश, स्नेक बाइट। सांप के बाइट से मरने वालों की संख्या जिस पर गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं है और एक स्पेशल कोई खास डाटा भी उसके पास मौजूद नहीं है। एक सर्वे के अनुसार और कई जगह का रिसर्च जब हुआ इंडिया में सर्पदंश पे, स्नेक बाइट पे होल इंडिया, तो देखा गया जब 2000 से 2019 के आंकड़ा को मिलाया गया तो लगभग 12 लाख लोग अब तक मर चुके हैं। 12 लाख अगर उसका एवरेज आप निकालोगे तो लगभग 58,000 सालाना मौत सिर्फ सर्पदंश से, स्नेक बाइट से हमारे देश में होता है। बट इसके रिमेडी के लिए कोई खास ध्यान गवर्नमेंट का नहीं रहता है। तो साथियों, मैं आशीष, आपका फ्रेंड आशीष कुमार, आपका हेल्दी गपशप में स्वागत करता हूं। और आज के जो हमारा टॉपिक है यही स्नेक बाइट है। तो साथियों आइए हम स्टार्ट करते हैं स्नेक बाइट। तो दोस्तों हम आज के टॉपिक में ये लेंगे कि स्नेक बाइट कैसे होता है, स्नेक बाइट में फर्स्ट एड हम कैसे दें और किसी को सांप काटा है तो कैसे बचाएं, और तीसरा स्नेक बाइट से बचने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्नेक बाइट और सांप, जहरीले सांप और सांप के प्रकार पर। तो दोस्तों हमारे देश में लगभग 270 से ज़्यादा प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा जाति 270 में से मैक्सिमम सांप में जहर होता ही नहीं है, जहरीले नहीं होते हैं। और कुछ सांप हैं जिसमें जहर होता है, उनमें से 4 प्रमुख हैं। जिसमें 4 प्रमुख में जैसे एक आपको पता ही है नाग सांप जिसको कोबरा बोलते हैं, दूसरा करेत है, तीसरा रसेल वाइपर है और चौथा जो है शॉ टेल वाइपर बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो सांप हैं जिसमें 3 वाइपर, आपका कोबरा और करेत, तो ये सबसे ज़्यादा जहरीले सांप हैं और उनके काटने से ही ज़्यादातर मृत्यु होती है। दोस्तों सर्वे के अनुसार इन चारों में सबसे ज़्यादा मौत जो है लगभग 48 मौत, जितने मौत होते हैं उसमें लगभग 48% मौत हमारा वाइपर, रसेल वाइपर से होता है और लगभग 20% जो है मौत जो है आपका करेत सांप से होता है और 12% मौत नाग से होता है। और रिमेनिंग जो सांप, बाकी जो मौतें हैं वो अननोन है, अभी तक कोई डाटा नहीं है। इट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि जो कम पॉइजनस या नॉन पॉइजनस सांप से भी कुछ मौतें हमारे देश में हो जाती हैं। तो सवाल उठता है कि नॉन पॉइजनस से कैसे हो जाती है? तो बस अवेयरनेस की कमी, बस सांप सुनकर हमें डर लग जाता है, सांप काटा, बस हम इतना पैनिक हो जाते हैं कि उसके घबराहट से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हमें इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सांप जो है, बहुत सारे सांप, मैक्सिमम सांप जो है पॉइजनस नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सब लोग जानते हैं धामिन सांप। धामिन सांप जो होता है, जिसको रेड स्नेक भी बोलते हैं, जो बहुत लंबे बड़े साइज का होता है, खेतों में मिलता है और नॉन पॉइजनस होता है, फिर भी उसके सांप काटने से भी कई लोग की मृत्यु पाई गई है। तो मेन ये आप समझ लीजिए कि नॉन पॉइजनस सांप से भी लोग मरते हैं। रीज़न क्या है? सिर्फ जानकारी का अभाव और समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचना, जो थोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य का प्राथमिक जो है फर्स्ट एड जो उसके देना चाहिए वो नहीं मिलना, इसलिए भी थोड़ा सा पॉइजन या नॉन पॉइजनस सांप से भी हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसमें एक बात और कि एक आंकड़ा देखा गया है कि इन जो है जो आउटडोर में, जैसे लगभग 60% मौत जो है आउटडोर होता है, मतलब घर से बाहर होता है, और लगभग 40% मौत जो है घर पे होता है सांप काटने से। सांप काटने से मौत घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है? ज़्यादातर रात में होता है। रात में कौन? स्पेशली करेत सांप जो होता है, जिसे हमारा ह्यूमन बॉडी का या किसी भी जानवर के बॉडी का टेम्परेचर उसे बहुत पसंद है, तो वो हमारे चादर बिस्तर में घुस जाता है और अक्सर रात को वो चुपचाप काट देता है। करेत सांप के बाइट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, उसका दांत इतना बारीक होता है, कई बार उसके काटने का हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम नींद में होते हैं। और इसलिए भी करेत सांप से भी मौत, नाग से ज़्यादा, आपको मैंने डाटा बताया कि लगभग 20% करेत सांप से मर रहे हैं लोग और लगभग 12% ही मौत जो है कोबरा से हो रहा है। तो करेत सांप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार हमें पता नहीं चलता, लगता है कोई स्क्रैच है और मौत हो जाती है, उसे काटने से हमें पता नहीं होता और लेट हो जाता है हॉस्पिटल पहुंचने में।
और सबसे ज़्यादा जो है मौत हमारा वाइपर, रसेल वाइपर से होता है। वो भी रसेल वाइपर एक ऐसा है जो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, दिन भर मिलता है, सुबह भी शाम भी कहीं भी मिल जाता है। और ज़्यादा ये भी रसेल वाइपर भी हमें खेत में मिलता है। और कई लोग इसका जो शेप है, जो बनावट है और जो उसकी डिज़ाइनिंग है, कई लोग इसको अजगर का बच्चा समझ जाते हैं। वो अजगर को जानते हैं पॉइजनस होता है, कोई लोग इससे खेलने लगते हैं, इससे खिलवाड़ करने लगते हैं। मगर दोस्तों वो रसेल वाइपर बहुत खतरनाक है। रसेल वाइपर जब काटता है तो छाले फफोले पड़ने लगते हैं हमारे हाथ में, जैसे जलने पर फफोला पड़ता है ना, वैसा फफोले पड़ने लगते हैं। और दांत से, मसूड़ों से खून आने लगता है, आँख एकदम लाल हो जाएगा। तो ये और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रसेल वाइपर इतना खतरनाक है कि सबसे ज़्यादा मौत हमारे देश में, लगभग 48% मौत रसेल वाइपर से होता है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि खिलवाड़ नहीं करना है। और खेत जब जाते समय बूट पहन कर जाएं, खाली पैर ना जाएं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम रसेल वाइपर के बाइट से बच सकते हैं। तो आइए अब हम अगला टॉपिक करते हैं कि ड्राई बाइट क्या होता है। सांप जो फॉल्स बाइटिंग भी होता है वो क्या होता है। तो साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे सांप जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, जिन्हें काटने से हमें कुछ नहीं होता, और पॉइजनस सांप के काटने से ही हमारी मौत हो सकती है। और यदि हम समय पर अस्पताल पहुंचे तो हमारी मौत नहीं होगी। पर पॉइजनस सांप में भी फॉल्स बाइटिंग होता है। मीन्स जैसे हम लोग को इंजेक्शन, जैसे हॉस्पिटल में, जैसे आपको कमर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं पेन है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं। सपोज मान लीजिए पेन किलर लगाना है 2 ml हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं, तो आपको पेन, जो कमर दर्द कर रहा है या सीवियर पेन है, उसमें आराम मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए भूलवश या गलती से या जानबूझकर हम 2 ml की जगह 1 ml ही इंजेक्शन आपको लगाते हैं, तो चूंकि 2 ml वो इंजेक्शन जब आपके बॉडी में जाएगा तभी आपका पेन ठीक होगा, और 1 ml हमने डाला तो आपका पेन ठीक नहीं होगा। भले इंजेक्शन लगाया लेकिन कम इंजेक्शन लगाया, जितना डोज था उतना नहीं दिया, तो आपका पेन ठीक नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार सांप का जहर का भी एक अमाउंट होता है सफिशिएंट, उतना हमारे बॉडी में जाएगा तभी वो फैटल होगा, वह तभी वो हमारे लिए जानलेवा होगा। तो क्या होता है, फॉल्स बाइटिंग में सफिशिएंट जितना जरूरत है हमारे जानलेवा के लिए, हमारे लिए, उतना सांप का जहर हमारे बॉडी में नहीं जा पाता। उसके 3-4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमारे पैर में मान लीजिए सांप काटा, तो हमारा जो अनैच्छिक क्रिया होता है, जिससे हम पैर झटका देते हैं और सांप जो है कई बार दूर फेंका जाता है, तो तब तक वो सिर्फ दांत उसका हमारे चुभता है, लेकिन उसके जो मुंह में जो पॉइजन ग्लैंड होता है, विष ग्रंथि होता है, उससे विष नहीं छोड़ पाता, तो सफिशिएंट विष मेरे बॉडी में नहीं जा पाता है। दूसरा कारण होता है कि सांप को जो है नेचुरली जो है ऊपर वाले ने विष ग्रंथि अपना शिकार करने के लिए दिया है। तो सांप में इतना इंटेलिजेंस होता है, सांप को इतना कंट्रोल होता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार ही विष छोड़ता है। जितना बड़ा शिकार होता है उतना बड़ा ही, उतना अमाउंट पर ही वो जहर छोड़ता है। और जब जहर छोड़ता है तो उसमें जो है, जो सांप जो है जहर छोड़ता है तो उसको पता है कि हमें कितना छोड़ना है, तो लिमिटेड छोड़ता है। तो कई बार क्या होता है, सांप सिर्फ डराने के लिए काटता है और उतना इंटेलिजेंट है कि वो जानता है हमको अपना जहर बर्बाद नहीं करता है, तो जहर नहीं छोड़ता है, सिर्फ बाइट किया और जहर नहीं छोड़ा। तो इससे भी हमारे शरीर में जो है जहर नहीं जाता, इससे भी हम ड्राई बाइट करते हैं। कई बार क्या होता है, सांप तुरंत ही कुछ शिकार किया होता है और मैक्सिमम उसका पॉइजन खर्च हो गया होता है, उसके बाद भी काटता है, तो जितना हमें जानलेवा होना चाहिए, जितना जहर, उतना हमारे बॉडी में नहीं आता, तब भी हमें सांप का काटने से हमारी मौत नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम कारण है कि हमारा सांप काटने से हमारी मौत नहीं होगी, बशर्ते हम समय पर अपना हॉस्पिटल पहुंच जाएं। और इसका सांप काटने से बचने का सबसे बड़ा 2 तरीका है, जो सब लोग इसको नहीं अपनाते हैं, यही गलती करते हैं, और सांप के काटने से पेशेंट मर ही जाता है, बच नहीं पाता है। उसमें पहली गलती है कि जब किसी को सांप काटता है तो बहुत भीड़ जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, और सभी अपने अपनी तरफ से कहानियां सुनाने लगते हैं कि सांप काटने से ये हो गया, सांप काटने से वो हो गया। और जिस पेशेंट को काटता है पहले से ही वो सांप से डरा होता है, और उसके दिमाग में गलत गलत बात डालकर उससे घबराहट बढ़ती है, और वो सांप के डर से क्या, हार्ट अटैक से घबराहट में मर जाता है। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि सांप काटने पर हम लोग ओझा और बैगा के पास जाते हैं और सब समय नष्ट कर देते हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ओझा पास गए और वहां पर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो दोस्तों, आपको भूल कर भी
ओझा या बैगा पास नहीं जाना है और भीड़ इकट्ठा पेशेंट के पास नहीं होने देना है, जिसके चलते और आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है, जल्दी जल्दी से हो सके पेशेंट को अस्पताल ले जाइए, क्योंकि सांप काटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। ओनली वन ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर स्नेक बाइट, दैट इज एंटी स्नेक वेनम। सिर्फ एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन लगने से ही आप पेशेंट जो है सांप काटे का बच सकता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गलती से भी ओझा बैगा के पास सांप काटने के बाद न जाएं और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं। तो साथियों, सर्प काटने के बाद फर्स्ट एड क्या देना है, प्राथमिक चिकित्सा क्या देना है, आइए हम आपको इस बारे में समझाते हैं। देखिए, अब मैं आपको सांप काटने का फर्स्ट एड बताते हैं कि सांप आखिर काट ले तो कैसा करे। अक्सर देखिए सांप काट देने पर अक्सर बगल में लाल लाल दाग हो जाता है, पेशेंट जो है बताता है कि सांप काट लिया है। तो सांप काट लिया तो घबराना एकदम नहीं है, पेशेंट को एकदम पैनिक नहीं होने देना है, उससे बताना है कि भाई कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, अस्पताल चलते हैं जल्दी से जल्दी। दूसरा कि भीड़ नहीं इकट्ठा होने देना है। तीसरा, तुरंत एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है, और एम्बुलेंस का अरेंजमेंट या कोई गांव में है कोई गाड़ी 4 व्हीलर या कुछ भी गाड़ी का अरेंजमेंट करना है तो तुरंत कोई अरेंजमेंट करे। तब तक एक व्यक्ति पेशेंट को फर्स्ट एड दे। प्राथमिक चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, अगर उस फर्स्ट एड अच्छे से देंगे तो पेशेंट को ज़िंदगी बचाई जा सकती है। फर्स्ट क्या करना है दोस्तों, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर काट दिया है, तो ये यहाँ पर मान लीजिए काटा है, तो इसको क्या होता है, ब्लड जब सांप का जहर हमारा खून में चलेगा, धीरे धीरे खून क्या होता है दिल तक जाता है, और दिल पर जाकर दिल फिर पूरे शरीर में फैला देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमें इसको दिल तक जाने में रोकना है। तो इसको रोकने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई कपड़ा हो या क्रैप बैंडेज, देखिए हमारे पास क्रैप बैंडेज है ये वाला टाइट, या इस तरह कोई कपड़ा भी हो, तो आप जो है उसके ऊपर से, अगर यहाँ कटा है तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप इसके पहले तक आप बांधेंगे बैंडेज। ये देखिए आप बैंडेज बांध रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि थोड़ा टाइट रहता है तो ब्लड जो है स्पीड कम हो जाता है ऊपर तक जाने का, और जहर भी जल्दी से हार्ट तक नेचुरली जितना देर में पहुँचता है उससे कम टाइम में हार्ट तक पहुँचेगा, और हमें अस्पताल तक पहुँचने में या ट्रीटमेंट होने में जो टाइम लगता है उससे निजात, मतलब उस टाइम को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ काटा है तो यहाँ तक हम जो है इसको बैंडेज, क्रैप बैंडेज या कोई भी कपड़ा आपके पास हो तो हम बांध देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा ब्लड जो है जाने के ऊपर रफ्तार थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा, पहले के लोग दोस्तों पहले जो करते थे, जो सस्ती जोर से बांधते थे या टूर्निकेट बांध दिया करते थे, वो तरीका एकदम गलत है, एकदम नहीं करना है। उससे क्या नुकसान होता है कि जब आप जोर से कुछ दाबते हैं तो ब्लड यहाँ तक आता है, यहाँ नहीं जा पाता है, और जब कभी जो हल्का में ढीला करे तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। तो जब ब्लड में जो है जहर है जल्दी से ऊपर चला जाएगा हार्ट तक, या हार्ट तक गया तो उसमें लीजिए पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो टूर्निकेट नहीं बांधना है, इसमें चीरा नहीं लगाना है, कि बहुत लोग चीरा लगाते हैं, चीरा लगाएंगे कोई भी चीज़ करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है एक्चुअली। तो चीरा लगाएंगे तो उसमें दो नुकसान है, एक सर्कुलेशन तेज हो गया तो हार्ट वहाँ तक पहुँच गया, दूसरा जब आप अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर भी जब चीरा लगाता है तो काटने के निशान से वो अंदाज नहीं लगा पाता है कौन सा सांप काटा है, क्योंकि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है वो बाइटिंग मार्क से पता चल जाता है कौन सांप काटा है, जहरीला काटा है कि जहरीला नहीं काटा है। दोस्तों ये चीज़ है, तो आपको चीरा कभी भूल कर नहीं लगाना है, आप डॉक्टर को कंफ्यूज करेंगे। यहाँ कोई दवाई कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लगानी है, उससे भी डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसको सही समझने में टाइम लग जाता है, तो ट्रीटमेंट में देरी होगा। ट्रीटमेंट होने में जितना देरी होगा उतना पेशेंट को जान मतलब आफत में जाएगी, और जितने जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती जो हर गाँव स्पेशली गाँव वाले करते हैं, ज़्यादातर मौत गाँव में होता है शहर की तुलना में। गाँव वाले ज़्यादा गलती क्या करते हैं, सांप काटने पर पहले तो भीड़ लगा लेंगे, दूसरा बैगा या ओझा के पास जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। बैगा ओझा पास दम न जाए, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट कराने में देर होगा और पेशेंट की मौत हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, सांप काटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है, वो एंटी स्नेक वेनम। तो एंटी स्नेक वेनम को आपको ट्रीटमेंट करवाना है, अस्पताल जाना है तो आप हॉस्पिटल जाएं और एंटी स्नेक वेनम से ट्रीटमेंट कराएं। दोस्तों अब जो है जब गाड़ी मान लीजिए आ गई तो जब क्या होता है, पेशेंट को जितना मूवमेंट कराएंगे उतना ब्लड तेज होगा, तो पेशेंट का मूवमेंट एकदम जीरो कर देना है, एकदम नहीं चलाएंगे। आप गोद उठा लीजिए, स्ट्रेचर पर ले जाइए, 4 लोग पकड़ के ले जाइए, उसको चलने मत दीजिए, नहीं चलने देंगे तब भी ब्लड जो है ऊपर नहीं जाएगा। और चौथा, एकदम स्टेबलाइज कर दीजिए इस चीज़ को, पैर को जो है जहाँ भी काटा है उस चीज़ को कोई स्प्लिंट, जैसे मेरे पास लकड़ी है, आप मैगजीन हो पेपर हो कुछ भी लगा कर इस तरह
2-3 चीज़ से बांध दीजिए, हल्का लाइट में कपड़े से, जोर से नहीं बांधना, जैसे आपको मैंने बताया पहले भी। इसको बांध दीजिए तो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, पैर नॉन मूवेबल हो जाएगा पैर। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि पेशेंट जो है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा रहेगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि पैर नॉन मूवेबल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, और तीसरा इम्पोर्टेंट बात कि जितना हो सके जो सांप काटा वाला स्थान है वो हार्ट लेवल से मैक्सिमम नीचे हो। मतलब जैसा कि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ जाने में टाइम लगता है और ऊपर से नीचे आने में टाइम नहीं लगता है। तो पेशेंट को आप आराम से, जैसे यहाँ इस मामले में, और आगे हो जाइए बेटे, इस मामले में पेशेंट का पैर नीचे कर दीजिए तो हार्ट लेवल ज़्यादा ऊपर रहेगा, तो धीरे धीरे रहेगा। मतलब एम्बुलेंस में भी या गाड़ी में भी उसको बैठा कर ही ले जाइए। यदि पैर में काटा है तो, हाथ में काटा है तो लेटा कर हाथ को नीचे कर दीजिए, तो भी आपका ये होगा। तो इस हिसाब से पेशेंट को ले जाना है, मूवमेंट कराना है, और आप 100% अस्पताल पहुँच गए टाइम पर और बिना समय बर्बाद किए हुए, तो आपका पेशेंट सांप काटने से भी बच जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने स्टार्टिंग में 58,000 का आंकड़ा बताया, वो दोस्तों ये जो मैं स्टार्टिंग में आपको कि साल भर में 58,000 का आंकड़ा बताया, यदि मान लीजिए वो आंकड़ा आपका, यदि सब सोच लीजिए आप कि वो मान लीजिए कि जो आंकड़ा 58,000 बताया, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा तो ये आंकड़ा बहुत कम घट सकता है। दोस्तों, मेरा यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा सांप दर्द से जो होता है मृत्यु, उसकी संख्या घटे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे उसको ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में क्या कुछ कैसा लगा, अच्छा लगा या कुछ कमी हुई, जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।